सपना, तुम जितने टाइटल लाओगी ना उतना ही मैं तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ रखूँगी। ठीक है, एक का नाम था जेठानी जी का। ठीक है दोस्तों, और ये भी था इनका कहना कि अब डेली पैनल सजेगी, लेकिन इनकी 2 पैनल में ये खुश हो गई हैं, क्योंकि कल की जो पैनल देखी ना तो इनको दिमाग एकदम हिल गया है कि भाई कि केवल मैं ही पैनल नहीं सजा सकती हूँ, और लोग भी पैनल सजा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं जेठानी जी पर। जेठानी जी का भी वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोली कि मुझे नहीं अब वीडियो लाना था, मैं ऐसा बंद कर दी हूँ, लेकिन मुझे लाना पड़ा वीडियो क्योंकि आप लोग लाने पर मजबूर कर देते हो। अच्छा, तो सपना तो वीडियो पर वीडियो नहीं ला रही है, सपना को तो बहुत मजबूर किया जा रहा है जेठानी जी, फिर सपना तो वीडियो पे वीडियो नहीं ला रही है। सपना एक वीडियो लाई, उसमें से क्लियर कर दी कि मैं एक वीडियो दे दी हूँ, अब इसमें 50 वीडियो छाप लो। ठीक है, तो आप वही की सपना के एक वीडियो पर आपने 50 वीडियो छाप दिए हैं। ठीक है, अब तो आपको 50 वीडियो हो गए हैं, अब आपको कुछ मिल नहीं रहे हैं ना, तो अब शांत हो गई हैं कि अब कुछ और आएगा ना उसके बाद मैं उठाऊँगी उस टॉपिक को। तो जेठानी जी का यही कहना है, लेकिन उस वीडियो में इन्होंने बहुत सारे कुछ ज्ञान दिए हैं। चलिए उस ज्ञान पर चर्चा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों इनका कहना है कि मैं मरे हुए पति का व्यूज नहीं कमाती हूँ, हाँ अपने जिंदा पति को रिप लिखकर और सोशल मीडिया पर डाल दूँगी, उससे मेरे काफ़ी व्यूज आ जाते हैं। ठीक है, क्या ये सही है जेठानी जी? मरे हुए पति का व्यूज नहीं कमाना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन जिंदा पति को मरा हुआ घोषित करके और सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ा के व्यूज कमा लो, वो सही है? फिर उस पति से आप कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो पति मुझे अपना ले और वो प्यार दे? हाँ, कितना कैसे कर सकता है वो पति? ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं दिमाग से काम करना चाहिए, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल में करके। आप आज इतने अपने पति का नाम लेती हैं, मेरे पति बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति, मैं आज भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आप तो ज़बरदस्ती का प्यार करती हैं, क्योंकि केस फाइल तो आपको बहुत पहले ही हो गई है तो तलाक के लिए, लेकिन आप नहीं दे रही हैं ना तलाक। आप तलाक में तो वही है ना कि जब तक दोनों राज़ी ना हो तो तलाक होता भी नहीं है, तो आप तो तलाक दे नहीं रही हैं, तो क्योंकि आप नहीं छोड़ रही हैं, छोड़ते रहे हैं आपके पति को आपसे 32 गुण वो गुण नहीं मिल रहे हैं शायद, इसलिए आपके पति या आपके कर्मों के मुताबिक कैसे छोड़ रहे हैं वो भगवान जाने आपके पति क्यों छोड़ना चाहते हैं। शादी के 3 महीने इतने, अगर शादी इतने अच्छे से हो, इतना प्यार मोहब्बत से शादी हो, जो कि आप बोलती हैं कि मेरे पति मुझे बहुत पसंद करते थे तभी हम लोग को शादी हुई है, और ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने के बाद ही आपके पति को आपको छोड़ना पड़ा, वो भी इस हालात में कि प्रेग्नेंट, बताइए, और बहुत लिमिट क्रॉस जाकर कुछ काम करना पड़ा आपके पति को, मतलब आपके बच्चे को ख़त्म करने के लिए। मतलब उस चीज़ को मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ा। ठीक है, क्या आखिर क्या रीज़न था? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे को ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ कांपेंगे, बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन किस लिए, क्यों, क्या कारण था? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात होगा जो कि आप नहीं बता रही हैं। आप तो बस खैर बहुत कुछ छिपा रही हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, वो आपकी मैटर है आप। लेकिन हाँ, ये चीज़ मत बोलिए कि मैं मरे हुए पति का व्यूज नहीं कमाती हूँ, मरे हुए पति का सपना भी व्यूज नहीं कमाई। ठीक है ना, जब उसके आपके भी जब तलाक की नौबत आई थी, जब आपका 2 साल पहले जब ऐसा हुआ था, तो आप भी बहुत परेशान थी ना। आप बोली ना कि मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, मैं इस कंडीशन में थी। उसी तरह सपना का आप दर्द क्यों नहीं समझ रही हैं कि सपना का भी उस समय क्या हालात था। हाँ, अगर कुछ गलत बोली है सपना, तो भाई वो बहुत परेशान थी, इस कारण बोली है, और उस जो बोली है, जो एलिगेशन लगा दी है, उस चीज़ की जो सॉरी भी बोली है। ठीक है, और लेकिन आप तो सॉरी भी नहीं, मैं आपको तो बिल्कुल सॉरी नहीं बोल रही हैं अपने पति को, तब तो आपके केस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। नहीं तो अगर आप अपने पति को सॉरी अगर बोल देती तो मुझे लगता है कि शायद आपका भी केस सॉल्व हो जाता, लेकिन नहीं, आप तो सॉरी बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी ईगो झलकती है, आपके जितने ईगो है ना वो दिखती है सोशल मीडिया पर। आप कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाली लेडीज़ नहीं है। तो
चलिए, लेकिन ये मत उंगली दूसरों पर उंगली मत उठाइए, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने पति को रिप लेकर सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ा दिए और उस पति से आपके पति फिर भी खर्चा के लिए देते हैं, क्योंकि ये भाई कोर्ट कानून में ये है कानून कि पति को देना पड़ता है, उस लिहाज से वो देते हैं, उनको देना उनका फर्ज है, वो देना ही पड़ेगा उनको। अब ये आप अपनी ये नहीं समझे कि मेरी चतुराई है, मैं बहुत समझदार हूँ इसलिए मुझे मिल रही है, नहीं, वो कोर्ट का कानून का वो नियम है कि पति को देना पड़ता है खर्च बच्चे के वाइफ को, इसलिए उनको देना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी वो आपके पति कितना आपसे प्यार करते हैं तो वो तो खैर वो तो दिख ही रहा है सोशल मीडिया पर, जो आप सपना को विदो विदो बोलती हैं और खुद उससे भी बदतर ज़िंदगी जी रही हैं, ठीक है। और दूसरी झूठ इसी वीडियो में उन्होंने बोली कि लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी नहीं दिखती है, आपकी बेटी नहीं दिखती है, तो मेरी बेटी फादर के पास गई है। इसी वीडियो आज की वीडियो में इन्होंने बोला है वो चीज़ कि मेरी बेटी फादर के पास गई है इसीलिए नहीं दिखती है। अच्छी बात है भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुरुआत हो रहा है आपकी लाइफ में कि धीरे धीरे ही सही, मतलब वो चीज़ सही हो रहा है जो भी आपके लाइफ में हुआ था। बहुत खुशी हुई सुनकर कि आपकी बेटी फादर के पास गई है, और वो बच्चे के लिए मुझे भी बहुत दया आती है कि भाई अपनी माँ या जिसकी भी आपकी गलती हुई या फिर अपने पति की गलती, जिसकी भी गलती हुई तो उसके चलते एक बच्ची को भुगतना पड़ रहा है, बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, तो खैर हो गई है, बहुत ही अच्छा सुनकर लगा। लेकिन आपने लास्ट वीडियो में उस चीज़ को झुठला दिया। आपने लास्ट वीडियो में फिर क्या बोला, हालांकि मैं जब आप बोली ना कि फादर के पास गई है तो उसी समय आपके चेहरे से एक्सप्रेशन वो झलकी कि ये झूठ बोल रही हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद चलो भाई गई, लेकिन मुझे उसमें 100% विश्वास था, हो गया था आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से कि आप झूठ बोल रही हैं। फिर भी मैं लास्ट तक वीडियो देखी, तब आप क्या बोली कि मैं लाइव आती हूँ रात में तो मेरी बेटी 9:30 बजे सो जाती है, और आज मैं लाइव अगर देखती हूँ आऊँगी अगर मेरी बेटी 9:30 बजे सो जाएगी तो हाँ, तो जब आपकी बेटी आपके पास है ही नहीं, फादर के पास गई है, फिर कैसे, फिर 9:30 बजे किसको सुलाना है आपको? तो आप एक ही वीडियो में दो तरह की बात करती हैं और क्या बोलती हैं कि मैं डबल ढोल की नहीं हूँ, मैं डबल फेस वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी झूठ की सच्चाई, जो कि बोलती हैं कि फादर के पास गई है और वीडियो के लास्ट फोटो तक बोलती हैं कि मैं बेटी को सुला कर लाइव आऊँगी। मानना पड़ेगा जेठानी जी आपको। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है, क्योंकि जब दिमाग सही एक जगह नहीं रहता है ना तो हो जाता है जेठानी जी, कोई बात नहीं है, और आपके साथ होता भी है, क्योंकि आप भले दूसरों को दर्द नहीं समझती हैं लेकिन आपके दर्द में थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, लेकिन हाँ झूठ भी पकड़ लेती हूँ आपकी। दूसरी बात इन्होंने बच्चे की हाइजीन पर बोली कि बच्चे का हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं ये तुम लोगों का क्या पता। अच्छा, जितने भी सोशल मीडिया पर बैठे हैं बिना बच्चे के सब बैठे हैं क्या? यहाँ तक कि जिस पर आप एलिगेशन लगा रही, जिस पर आप उंगली उठा रही, जिसको आप पोक कर रही हैं, जिसको आप इतना मेंटली टेंशन दे रही हैं, वो भी 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं कि हाइजीन मेंटेन कैसे करते हैं बच्चों को, तुम लोगों को कैसे पता? अच्छा, हम लोग बिना बच्चे के हैं, हम लोग अपने बच्चों को बिना मेहनत के, बिना हाइजीन के मेंटेन किए हुए बच्चों कितने बड़े कर लिए। हाँ, आप डॉक्टर हैं तो आप भाई डॉक्टर तो कहना ही मुझे लग रहा है बेकार है आपको, लेकिन डॉक्टर के पास इतने टाइम होते ही नहीं है कि 4-4 घंटा 5-5 घंटा वाईटी लगा कर बैठे, पैनल लगा सजा कर बैठे, ठीक है। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल ही गलत है डॉक्टर। तो लेकिन हाँ, ये भाई कहना कहाँ का कि बच्चे को हाइजीन में, जो आप बोल रही हैं ना कि मैं अपनी बेटी को 3 बार नहलाती हूँ, तो आप गांव में एक बार जाकर देख लीजिए, बच्चे गर्मी के दिन में ना 5-6 बार गांव के बच्चे नहाते हैं। तो आपसे ज़्यादा तो हाइजीन मेंटेन गाँव के बच्चे करते हैं ना, इसलिए हाथ से अगर आपकी बेटी 3 बार नहाती है, इतना हाइजीन मेंटेन आप करती हैं, तो गाँव के बच्चे 5-6 बार नहा लेते हैं, तब तो गाँव के बच्चे ज़्यादा हाइजीन मेंटेन किए हैं आपके लिहाज से। तो ये जेठानी जो ऐसी बेलॉजिक वाली आप बात कर देती हैं ना कि बड़ा ही और लगता है, ठीक है। हाँ, और आपकी स्टेटस देखने के लिए कोई क्यों जाए भरतपुर भाई? आपके जैसा कोई यहाँ पर खाली नहीं बैठा है, फालतू का नहीं बैठा है, ठीक है ना, कि आपके स्टेटस देखने भरतपुर कोई जाए। क्यों जाए भाई? सबके आप डॉक्टर होकर बोलती हैं कि डॉक्टर आपके पास इतने टाइम है कि आप दिन भर वीडियो ही देखते रहती हैं और वीडियो छापते रहती हैं, रात में पूरा रात भर पैनल सजा के बैठती हैं, लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, कि किसी के घर स्टेटस देखने जाए। जो मेरा काम है रिएक्शन देना, बस वो रिएक्शन देंगे, आपके घर नहीं जाएंगे। तो आपके घर चले जाएंगे तो कहीं ये नहीं कि आपके घर से बहुत सारा उधर से फिर सच्चाई लेकर आएंगे ना, तो आपको फिर वाईटी छोड़ना पड़े, इसलिए आपके घर नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं है किसी के पास जेठानी जी।
तो अब ऐसे भी आप इतना ना यहाँ पर बता देती हैं सोशल मीडिया पर कि मेरे घर में वकील, जज, डीएसपी जो भी है सब कुछ आपके घर में है, आपके पुलिस तो आपके जेब में है, फिर आपके घर में देखने क्या जाना, ठीक है। इतना हम विश्वास करते हैं यहाँ पर, जो आप बोलती हैं ना उस चीज़ पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो और ये बात, एक बात इन्होंने और बोली कि सास ससुर लोग बोल रहे हैं कि सास ससुर आज अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी जवाब देने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों ये बोल रहे हैं क्यों आए, क्यों नहीं आए जेठानी जी। जिस दिन उनकी सूरज जी पर सवाल उठा था कि सौतेला बेटा, उस दिन माँ बाप आ गए थे ना। और आज जब रणवीर जी की आप धजिया उड़ा रहे हैं, बताइए, आप बोल रहे हैं कि मैं मरे हुए पति का व्यूज नहीं कमा, तो मरे हुए बेटे का व्यूज कमा रही है ना। किसी का मरा हुआ बेटा का नाम लेकर धजिया उड़ा कर आप व्यूज कमा, सपना तो नहीं कभी अपने पति का इस अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें नाम ली, हाँ, लेकिन आपने बार बार रणवीर जी का नाम लिया, ठीक है, उनकी धजिया उड़ाई, उनके नाम से आपने व्यूज कमाया, ठीक है ना। सपना नहीं व्यूज कमाई, आपने व्यूज कमाई है। तो ये दूसरों पर उंगली मत उठाइए, थोड़ा सा सोच समझ के बोला कीजिए। दूसरी बात बोली कि बात बोल रही हैं कि बीला का पैसा दिया गया ना सपना को, बीला का पैसा देकर कोई आसान नहीं कर दिए हैं ससुर जी, ठीक है, क्योंकि वो सपना का था, जो सपना का था वो तो देना ही था, ठीक है ना। और नहीं देते ना तो सपना ऐसे शांत सही नहीं बैठती। केवल आप ही को ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है। अपनी हक पसीना की कमाई लेने के लिए ना सबके पास ताकत होती है बाजू में। तो वो तो सपना को ससुर को देना ही था। और आप बोली ना कि जिम वाले पैसे नहीं दिए, तो क्योंकि उनकी कमी थी, तो उसमें सपना नहीं बोली ना, क्योंकि भाई उनकी पैसे थे तो वो दिए भी नहीं। अगर सपना का ही सब संपत्ति है तो फिर क्यों नहीं सपना को उसमें दिया गया। आप बोल रही कि ससुर ही अपने बेटे को अपने पैसे से खुलवाए थे इसलिए नहीं दिए, तो फिर कहाँ दे रहे हैं सपना को अपनी संपत्ति में से ससुर। बोल रही है कि सब कुछ तो उसी का है। नहीं, सपना का जो हक था वो जो सपना लगाई थी वो सपना को मिला, और जो सपना का ससुर का है वो अपने पास रख रहे हैं। अब वो जो भी करें, किसी को दे दें या जो भी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो कुछ सोच समझ के बोला कीजिए जेठानी जी, वो अच्छा नहीं लगता है। फिर आप ही पे उंगली उठती है, फिर आप बौखला जाती हैं। जब सच्चाई आपको दिखाई जाती है तो आप बहुत ही बौखला जाती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, चलिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।